इंसान की 10 हकीकत। जो जितना अमीर होता है वो उतना कंजूस होता है, जो जितना खामोश होता है वो उतना खतरनाक होता है, जो जितना बातूनी होता है वो उतना बेवकूफ होता है, जो जितना खूबसूरत होता है वो उतना नखरेला होता है, जो जितना जज्बाती होता है वो उतना सच्चा होता है, जो जितना ताकतवर होता है वो उतना बेरहम होता है, जो जितना मीठा होता है वो उतना धोखेबाज होता है। कृपया करके कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा गुण सही है। होता है। नींद का मूल्य वही जानता है जिसने दिन भर मेहनत की हो। पैसे का मूल्य वही जानता है जिसने गरीबी देखी हो। पद का मूल्य वही जानता है जिसे समाज ने धिक्कारा हो। रिश्तों का मूल्य वही जानता है जिसने प्रेम किया हो। इंसान अपनी मेहनत से हासिल की गई चीजों की ही कद्र कर सकता है। पैसे का एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव, ये सफल जीवन क्या होता है? कृष्ण अर्जुन को पतंग उड़ाने ले गए। अर्जुन कृष्ण को ध्यान से पतंग को उड़ते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन बोले, अब ये धागे की वजह से पतंग अपनी आजादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही है। क्या हम इसे तोड़ दें, ये और ऊपर जाएगी? कृष्ण ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का दर्शन समझाया। जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं वे हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज, और हम उनसे आजाद होना चाहते हैं। वास्तव में यही वे धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, परंतु बाद में हमारा वही हश्र होगा जो बंधे हुए पतंग का हुआ। निष्कर्ष, जीवन में यदि तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत छोड़ना। माधव। पहले के समय में एक तौलिया से पूरा घर नहाता था। दूध का नंबर बारी बारी आता था। छोटा माँ के पास सोकर इठलाता था। पिताजी से मार का डर सबको सताता था। बुआ के आने से माहौल शांत हो जाता था। पूड़ी खीर से पूरा घर रविवार व त्योहार मनाता था। बड़े भाई के कपड़े छोटे होने का इंतजार रहता था। स्कूल में बड़े भाई की ताकत से छोटा रौब जमाता था। बहन भाई के प्यार का सबसे बड़ा नाता था। धन का महत्व कभी कोई सोच भी न पाता था। बड़े का बस्ता, किताबें, साइकिल, कपड़े, खिलौने, पेंसिल, स्लेट, स्टाइल चप्पल, सबसे छोटे का नाता था। मामा मामी, नाना नानी पर हक जताता था। एक छोटी सी संदूक को अपनी जान से ज्यादा प्यारी तिजोरी बताता था। और आज के समय में तौलिया अलग हुआ, दूध अधिक हुआ, माँ तरसने लगी, पिताजी डरने लगे, बुआ से कट गए, खीर की जगह पिज्जा, बर्गर, मोमो आ गए, कपड़े भी व्यक्तिगत हो गए, भाइयों से दूर हो गए, बहन से प्रेम कम हो गया, धन प्रमुख हो गया, अब सब नया चाहिए, नाना आदि औपचारिक हो गए, बटुए में नोट हो गए, कई भाषाएं तो सीखे मगर संस्कार भूल गए, बहुत पाया मगर काफी कुछ खो गए, रिश्तों के अर्थ बदल गए, हम जीतते तो गए पर संवेदनहीन होते गए। कृपया सोचें, कहां थे, कहां पहुंच गए। एक अच्छा इंसान नहाकर गंगा में सब पाप धोआया, वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। वाह रे इंसान, तरीका तेरा समझ में नहीं आया। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और गंगा का जल हमारे शरीर को साफ करता है, सोच को नहीं। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, खुद गर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। पाप धोआया। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं ना तो वह 2 रोटी दे देती है। दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया।